वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा। तो ये जो रीडिंग है पिक ए कार्ड है और इसका टाइटल है यू आर इन योर पावर। तो आपकी पावर जो है आपके पार्टनर को किस तरीके से भारी पड़ रही है और वो आपको लेकर कौन से डीप इमोशंस में है, सीक्रेट फीलिंग्स में है और उनका नेक्स्ट प्लान आपके लिए क्या हो सकता है, तो हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे, उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ आया है वो है आपके जीवन में अभी ये इंसान आपको आपकी पावर में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपको बहलाना, फुसलाना, बातों में लेना अब ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके सारे झूठ, इनकी चालाकियाँ, इनकी माइंड गेम, इनकी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आपको समझ आ गई है। और अब आप इस इंसान के आगे हथियार डालने वाले नहीं, अब आप इनसे जस्टिस मांगने वाले हो। अब आप न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हो, अपने हक की बात करने वाले हो। तो ये इंसान आपकी एनर्जी से ट्रिगर हो गए हैं। ये रीडिंग जो है वो जनरल है और ये रीडिंग टाइमलेस भी है। तो ये वीडियो आपको जब भी कभी मिले, 1 महीने बाद मिले, 3 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले या कुछ सालों बाद मिले, उस वक्त आपके जीवन में जो भी सिचुएशंस चल रही होंगी, इस वीडियो में उसका आंसर होगा। हम वीडियो को अट्रैक्ट नहीं करते, वीडियो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो तो आपने टैरो को ढूंढा नहीं है, टैरो ने आपको अपनी तरफ खींचा है। तो यहाँ पे ना वो लोग हैं जिन्होंने लंबे टाइम से इस इंसान को लेकर बहुत सारी कोशिशें की हैं, बहुत कुछ इस इंसान के पीछे अपने जीवन में गवा दिया है। चाहे वो टाइम हो, लोग हों, चाहे अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हों या लाइफ के कुछ ऐसे फैसले जो आपने गलत ले लिए, इनके चक्कर में अब आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि काश उस वक्त मैंने अपने दिल की सुनी होती, दिमाग से कोई फैसला लिया होता, तो आज की डेट में ये इंसान मुझे अपने प्यार के लिए तड़पाता नहीं। क्योंकि ये पर्सन ना आपको चेस करवाते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है कि अभी काफ़ी लोगों ने इस इंसान को चेस करना बंद कर दिया है। आप आ गए हो अपनी पावर में। पहले आप इन्हें मनाने के लिए दिन में कई सारे फ़ोन कॉल, ढेर सारे मैसेज, हर वो तरीका अपनाते थे कि चलो इनके दोस्तों से पूछ लेता हूँ, इनके ऑफिस में जाकर बात कर लेता हूँ, इन्हें मना लेता हूँ। लेकिन धीरे धीरे आपको लगने लगा कि हमेशा मैं ही क्यों इस इंसान को पीछे पीछे जाकर मनाना शुरू करूं, क्या यही रिलेशन होता है? तो आपने ना अब ये छोड़ दिया है। प्यार आप इन्हें आज भी करते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे इमोशनल कार्ड्स, ढेर सारी फेमिनिन एनर्जी से भरे हुए कार्ड्स मिले हैं। तो ये ऑप्शन उन लोगों का 100% है जो लोग दिल से बहुत साफ हैं, इरादे बहुत नेक हैं, मन सच्चा है, लोगों के प्रति प्यार सच्चा है। अब सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा तो उसमें आपकी गलती थोड़ी है। तो ये इंसान जो है ना आपके लिए डीप इमोशंस या फीलिंग्स ऐसा रख रहे हैं कि उन्हें पता है कि आप उन्हें डेली याद करते हो। उनको आपकी प्यार की जो कद्र है वो पहले नहीं थी, लेकिन जैसे आपने अपने एटीट्यूड को बदला है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, अपने आप को पावरफुल बनाया है, या फिर आप जस्ट उन्हें दिखा ही रहे हो
कि अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं है तो मुझे भी नहीं है। तो वो चीज़ें काम कर रही हैं। अब इस रिश्ते में उनका अगला कदम क्या होगा, कब लेंगे वो एक्शन, क्या वो एक्शन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देगा या फिर वो टेम्परेरी हैप्पीनेस देने के लिए लाइफ में लौट आएंगे। तो यहाँ चॉइसेस का कार्ड है। अभी भी ये इंसान अपने जीवन में ऑप्शंस को ओपन रखे हुए है। देखिए, मेरी बातें जिन लोगों को कड़वी लगती हैं ना, वो प्लीज़ रीडिंग को सुनने के बाद उसे समझने की कोशिश करा करो, क्योंकि किसी भी टैरो रीडर को आपकी पर्सनल लाइफ से कोई दुश्मनी नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ सच बताने को बैठे हैं कि ऐसा उनकी सोच में आजकल चल रहा है। आज से कुछ महीने वो पहले कैसे थे, या जब आपको पहली बार मिले तब वो कैसे थे, तब आपके साथ रिश्ता कैसा था, हम उस पर बात नहीं कर रहे। ये करंट एनर्जी है उनकी, जो वर्तमान समय में वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, जो उनके दिमाग में चल रहा है, जो वो आगे भविष्य में सोच रहे हैं आपके लिए, ये वो एनर्जी है। बहुत लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं या कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं। काफ़ी लोग इन्हें पसंद करते हैं, शायद खुद से ऑफर भी देते हो, फ्रेंडशिप का, मैरिज का, कमिटमेंट का। या फिर ये इंसान ऐसा हो सकता है जिसका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे लोगों से जान पहचान होना, चाहे वो काम के थ्रू है या वैसे ही है। तो ये इंसान जो है रिलेशन में स्टेबल होने के लिए बहुत सीरियस होकर सोचने पे विश्वास नहीं रखते। ये बहुत लाइट लेते हैं रिलेशनशिप्स को। जब तक इनको कंफर्म ना हो जाए कि मैं एक सही पर्सन के साथ प्यार में हूँ, तब तक ये उस रिलेशन को टेस्ट करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी लोगों के पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में हैं, और शायद थर्ड पार्टी है जिसके कारण आपकी तरफ ये खुद नहीं आ रहे और उस कनेक्शन में ये स्टक हो गए हैं। याद करते हैं, मिस करते हैं, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देख पा रही। अगर ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ तो आने वाले कुछ घंटों में भी ले सकते हैं कि आपसे बात करके आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करें, या फिर सॉरी बोलें, या फिर आपको कहें कि तुमने कौन सा मुझे माफ़ किया है, तुम कौन सा मुझे प्यार करते हो। तो शायद अपने आप को आपके सामने विक्टिम भी बना सकते हैं कि मेरे साथ ही गलत हुआ है, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, तुम मुझ पे शक करते हो। तो सारी ब्लेम गेम आप पर डाल सकते हैं। जिन लोगों में नो कांटेक्ट है पिछले कई महीनों से, उनमें मुझे लगता है बातचीत आने वाले कुछ हफ्तों में ही दिख रही है, जल्दी तो नहीं नज़र आ रही। और ये हफ्ते भी कम से कम 3 हफ्ते हैं जिनमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो रिलेटेड टू फिज़िकल इंटीमेसी या फिज़िकल रिलेशनशिप, डेट पे जाना, मिलना, रोमांटिक होना, क्लोज आना, या क्वालिटी टाइम एंजॉय करना आपके साथ, ये नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इमोशंस की बात करो तो वो अभी हर जगह बिखरे हुए हैं। ध्यान इनका ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रोथ पर है, काम को एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं, सक्सेस, मनी, पावर और अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये चीज़ें इनको इनर हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन देती हैं रिलेशन से ज़्यादा। तो अभी ध्यान जो है ना इनका, वो ज़्यादा अपने ऊपर ही है। मेरी लाइफ ऐसी हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरे पास अच्छी सी ज़िंदगी अब बन जाए। सब कुछ जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं वो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हैं। तो अभी रिलेशन के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे, और आप ज़्यादा सोच रहे हो, और उनको पता भी है कि आप उनको छोड़ नहीं सकते। तो ये उनकी डीप इमोशंस हैं जो उनके सीक्रेट
फीलिंग्स बनकर आपके बारे में वो महसूस करते हैं। उनको पता है कि आप उन्हें छोड़ नहीं पाओगे, चाहे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, फिर साथ आ जाओगे। तो राशियां यहाँ सारी आई हैं। ये थी आज की रीडिंग। इसे ज़रूर क्लेम करना। कमेंट में आज आपको लिखना है लव, सिर्फ लव लिखना है आज आपको। एनर्जी को क्लेम करना है वीडियो को लाइक देके, चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 में गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। जिन लोगों को मुझसे हीलिंग सेशंस लेने हैं या फिर अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवानी हो, और काफ़ी लोग जो हैं वो हॉरोस्कोप के लिए भी पूछते हैं, तो गाइस मैंने ऑलरेडी बताया है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, लाइफ की किसी समस्या के बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हो, तो आपको वो भी मिल जाएगी, क्योंकि सारा जो डिटेल लगा हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखकर लगाया है, आप उसे आराम से डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज़ किया है आज का ऑप्शन 2, आज सबसे पहले तो आप लोगों के पार्टनर की मुझे लेट गो की एनर्जी फील हो रही है। कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी उनकी लाइफ से ख़त्म होना चाह रही है, जिसको आपके पर्सन ने बहुत सोचा है। कई बार होता है कि इंसान सोच कर इतना पक जाता है कि उसका मन करता है कि चलो अब छोड़ दो। जो चीज़ें मुझे टेंशन दे रही हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो मेरे जीवन में कुछ सिचुएशंस हैं जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, तो क्यों ना मैं उन्हें जाने दूँ। अब ये थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं या इनके जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिनको ये ठीक नहीं कर सकते लेकिन जाने देना चाहते हैं, तो शायद ये लेट गो की एनर्जी में है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को आपसे ना एक कंपटीशन सा फील होता है। कुछ कपल्स होते हैं ना जो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं कि मैं तुझसे ज़्यादा बेटर करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं आपस में, एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पाते, और जब करीब आ जाते हैं तो फिर कुछ कुछ बातें उनकी एक दूसरे को ट्रिगर देती हैं। तो ये पर्सन ना आपसे एक इंस्पिरेशन भी फील करते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपने किया है, अच्छा किया, बुरा किया, या ज़िंदगी में कठिन परिस्थितियों से आपने अपने आप को बाहर निकाला है, तो ये मानते हैं कि आपसे ना इन्हें वो एनर्जी डोज मिलती है। तो ये पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में आपको देख रहे हैं एक बदला हुआ इंसान, जिसने अपने इनर फियर्स को, अपने इनर डीमंस को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कॉन्कर कर लिया है, उस पर विजय हासिल कर ली है। और मुझे लगता है इस पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ रही आपको फेस करने की। आपका मूलाधार चक्र इस टाइम बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। सिर्फ आपको जिस चक्र पे मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाना है, या उस चक्र की कलर थेरेपी का इस्तेमाल करके उसे बैलेंस में लाना है, वो है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा का कलर, हार्ट चक्र का मंत्र, हार्ट चक्र की जो एनर्जी है उसे अपनी लाइफ में बैलेंस में लेकर आओ। ज़्यादा जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। जब आप लिखोगे हार्ट चक्रा को कैसे हील करते हैं या हार्ट चक्रा का कौन सा रंग होता है, वो सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। यहाँ बताऊँगी तो बहुत डिटेल में रीडिंग चली जाएगी, फिर आप ही में से कुछ लोग कहेंगे मैम आप टॉपिक से बाहर जाके बता रहे थे। तो कृपया करके इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको डिटेल जानकारी पता लग जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं आज के चैनल्ड लव मैसेज। पहला मैसेज है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़
अभी भी कुछ नहीं गया, वापस आ जाओ। वाओ, ये पर्सन मुझे लगता है थोड़ा अकड़ू किस्म का इंसान है। ये बातें इनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं जो इनके दिल में छुपी हुई हैं, या ये बता नहीं पा रहे। हो सकता है ईगो ज़्यादा है, एरोगेंस है, या फिर एटीट्यूड ही भरा हुआ है इनमें, जिसके कारण सामने जाकर कहने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर मैं सामने जाके बोल दूंगा या बोल दूंगी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या रह सकता, तो सामने वाला ना मुझ पे हंसेगा। उसे ऐसा लगेगा कि आ गया ये मेरे पास धक्के खाकर, लौट कर तो मेरे पास ही आया है। तो ऐसा उनको लग रहा है कि मुझे आप ऐसा समझोगे, इसीलिए वो आ नहीं रहे। लेकिन आपको कह रहे हैं कि आप बेवकूफ़ हो कि आपने इन्हें मौका नहीं दिया। तो आप इन्हें मौका देना चाहो, चांस देना चाहो, टोटली अप टू यू, आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है। केवल रीडिंग सुनकर कि मैम आप कह रहे थे इन्हें मौका दे दो, हमने तो मौका दिया, ये फिर धोखा देकर चले गए। तो बिल्कुल भी रीडिंग को सुनकर तुरंत कुछ भी डिसाइड मत किया करो। मैं केवल अपने चैनल की बात नहीं कर रही, कोई भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं से भी कोई भी रीडिंग सुनते हो, चाहे वो कुंडली के लिए रीडिंग सुनते हो जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे टैरो की सुनते हो, चाहे न्यूमरोलॉजी की सुनते हो, चाहे पामिस्ट्री या फेस रीडिंग से रिलेटेड सुनते हो, तो कई बार जनरल रीडिंग सिर्फ जनरल होती हैं। उन्हें गाइडेंस के रूप में सुनो, अच्छी बातें अपने पास रख लो, कुछ बुरा लगे तो उसको वहीं छोड़ दो। हर चीज़ को ज़िंदगी में थोपने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से मैं रीडिंग्स देती हूँ, समझाती हूँ, शायद ही आपको किसी अदर चैनल पर ऐसी रीडिंग सुनने को मिलती होगी। क्योंकि मेरे पास कमेंट में हज़ारों लाखों ऐसे कमेंट्स आ चुके हैं अब तक इस चैनल पर, जिनमें बहुत लोगों के साथ ज़िंदगी में धोखा हुआ है। कई बार तो वो धोखा सालों से हो रहा होता है, लेकिन हमारे आँखों के आगे पट्टी बंधी होती है, वो पट्टी हमने ही खोलनी है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, बड़े से बड़ा टैरो रीडर आपको सिर्फ गाइडेंस ही दे सकेगा। एक्शन तो आपको लेना है, कर्म तो आपको करने हैं। तो यहाँ पे अब इस सिचुएशन में क्या है कि ये इंसान डेफिनेटली सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनको डील नहीं करना चाहते। ये भाग रहे हैं कि मुझे अकेलापन ना फील हो, मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। तो एक तो आपकी पावर को देखकर खुद में डर गए हैं। पावर कैसे देखी है उन्होंने? अगर इनको आपने काफ़ी टाइम से खुद से कॉल नहीं किया, खुद से मैसेज नहीं किया, या खुद से कोशिश नहीं की इन तक पहुंचने की, तो इनके अंदर वो खुजली मच गई है कि इसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। आगे तो ये तुरंत कॉल करती थी, आगे तो ये तुरंत मैसेज करती थी। तो शायद आपने अपनी इनर पावर को समझ लिया है, अपनी स्ट्रेंथ को समझ लिया है कि मुझे प्यार की भीख नहीं मांगनी, मुझे प्यार में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। तो वो चीज़ें इनको ट्रिगर दे रही हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन लौटेंगे, चाहे ये थर्ड पार्टी में हो, फोर्थ पार्टी में हो, किसी भी XYZ पार्टी में हो, वापस तो ये पर्सन आएगा या आएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि ये पर्सन आपको वापस आकर बेवकूफ़ ना बना दे, क्योंकि ये बहुत ही शातिर इंसान है। ये लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, सेम जेंडर रिलेशन में कोई भी है, ये पर्सन बहुत सेल्फिश टाइप के पर्सन है। और मेरी बातें किसी को ऑफेंड करती हैं तो प्लीज़ मुझे उस चीज़ के लिए आप माफ़ कीजिएगा, बट मैं घुमा फिरा के रीडिंग नहीं दे सकती। राशियों की बात करूं तो राशियां यहाँ पे सारी आई हैं, और मेरे कुछ नए व्यूअर्स का ध्यान, जो नए आए हैं चैनल पर, हर दिन कोई ना कोई नया इंसान इस चैनल से जुड़ता है। कुछ बातें कभी कभी टैरो में आपको दोबारा दोबारा सुनाई पड़ती हैं,
प्लीज़ उसे समझा करो कि आप जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनको टैरो के बारे में पता भी है और कुछ ऐसे भी हैं जो अनजान हैं, उन्हें बताना पड़ता है। तो ये रीडिंग जनरल है, जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखिए। राशियाँ सारी आई हैं, ध्यान 1 में भी कुछ लोगों का गया है और ऑप्शन 3 में भी गया है, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। और यहाँ पर एक और बात बता दूं, हो सकता है अगले आने वाले नेक्स्ट मंथ का जो फुल मून होगा, पूर्णिमा के आसपास का टाइम, वो कुछ लोगों में किसी नए रिलेशन की एंट्री भी दे सकता है। कोई नया इंसान लाइफ में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ये लव के लिए ही आए, हो सकता है ये कोई नया दोस्त बन जाए या कोई ऐसा इंसान आपको आपके प्रोफेशन में मिल जाए, आपकी ट्रैवलिंग के दौरान मिल जाए, जो आपके लिए कोई गुड लक लेकर आपके जीवन को बदलने वाला हो। कई बार होता है ना, कुछ लोगों की एंट्री से लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, तो ऐसे कुछ चांसेस बन रहे हैं। तो आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है लव। बहुत ही प्यारा शब्द, बहुत ही सुंदर इसका एनर्जी है और बहुत ही गहराई से जिनको प्यार होता है वही इसकी फीलिंग को समझ सकते हैं। और लाइक ज़रूर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप इस ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। और सब्सक्राइब के साथ बेल का बटन है, यानी कि घंटी का वो आइकॉन दिख रहा होगा, उसको भी दबा दो ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए कि चैनल पर नया वीडियो आ चुका है। अब हम आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने चूज किया है आज का ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी बड़ी ही ज़्यादा कह लो कि फ्लेक्सिबल भी हो रही है और एटीट्यूड आपका डे बाय डे स्ट्रांग होता जा रहा है। कई बार आपके अंदर जो गुस्सा होता है ना, वो कब आपकी पावर बन जाए आपको भी नहीं पता लगता। कुछ लोग होते हैं गुस्से में सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाना। खुद को कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है, अगर रिलेशन नहीं अच्छा चल रहा तो कुछ लोग खाना पीना छोड़ देंगे, अगर रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो कुछ लोग दोस्तों से मिलना बंद कर देंगे। जितना पहले अपने ऊपर ध्यान देते थे, अपनी ब्यूटी पर, अपनी बॉडी पर, अपनी एनर्जी पर, वो ध्यान देना बंद कर देंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि घर वालों के ऊपर ही गुस्सा निकालना लोग शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों का मन करता है कि घर से कहीं दूर चले जाएं, किसी शांत जगह पर जहां हमें हीलिंग मिल सके। तो ये सब आप अपने घर में ही कर सकते हो। यहाँ वो लोग हैं जिनका दिल तोड़ा है इस इंसान ने, उनको पता भी है। ये पर्सन अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। बहुत जल्दी इनको सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगता। सॉरी अगर बोलते भी होंगे तो अपना टाइम लेकर बोलते हैं, ऐसा नहीं कि गलती की तो तुरंत सॉरी बोलेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो महीनों गुस्से में रहना पसंद करेंगे, आपस में सिचुएशन को सॉल्व करना या बात करके रिश्ता सुधारने की तरफ ध्यान नहीं देते। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान हो सकता है कि पिछले कुछ घंटों से, मैं घंटों की बात कर रही हूँ, दिनों की नहीं बात कर रही, अभी जो लास्ट फ्यू आवर्स हैं, इस इंसान को आपसे जुड़ा हुआ कोई साइन मिला है। कोई भी साइन, नाम से जुड़ा हुआ पहला अक्षर या पूरा नाम ही, आपकी जन्म तारीख से जुड़ा हुआ कुछ, आपके साथ जो बीती यादें हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई विज़न आया, कोई डाउनलोड मिला, कोई ड्रीम आया, या फिर कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे ये दोबारा आपके बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। ये भी हो सकता है कि किसी का पिछले कुछ घंटों में
जन्मदिन रहा तो इन्होंने उस दिन आपको याद किया कि मैं आज उससे बात भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं उसे मिस कर रहा हूँ, या मेरी उससे बात नहीं हो पा रही फिर भी मैं उसे मिस कर रही हूँ। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से इसे रेजोनेट कर सकते हो, क्योंकि टैरो की रीडिंग्स जो होती हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। मेल फीमेल सेम जेंडर रिलेशनशिप कोई भी इसे सुन सकता है, देख भी सकता है। तो ये पर्सन पॉजिटिवली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बट बार बार दिमाग में नकारात्मक विचार घुस रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से घुस रहे हैं विचार। कुछ पास्ट के हैं, कुछ करंट हैं, और ये बंदा ना फ्रस्ट्रेट हो गया है। बंदा बंदी जो भी है ये फ्रस्ट्रेट हो गया है। मुझे ये भी लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन काम पर निकालेंगे अपनी। अगले कुछ 3-4 दिन इनके अपने वर्क प्लेस पर लोग इन्हें नोटिस करेंगे, इनका बदला हुआ बिहेवियर एटीट्यूड में चेंज देखेंगे, और उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं, बिना बात के लड़ने की एनर्जी में क्यों हैं। घर वाले भी नोटिस कर सकते हैं कि घर में इनका जो बर्ताव है वो बदल गया है। अब यहाँ राशियाँ सारी आ रही हैं रीडिंग के अंदर, ज़ोडिएक साइन। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हमें अपने पार्टनर की राशि का नहीं पता तो क्या रीडिंग हमसे मैच करेगी? बिल्कुल करेगी। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर के नाम का लेटर आए, राशियाँ आए, उनकी जन्म तारीख आए। ये सिर्फ एडिशनल जानकारी होती है। मेन फोकस होता है कि पूरी रीडिंग की एनर्जी कैसी थी, पूरी रीडिंग में सिचुएशन क्या निकल कर आई, और पूरी रीडिंग में उनकी आपके लिए जो फ्यूचर एनर्जी है वो क्या बनी हुई है। बहुत सारी बातें जनरल रीडिंग्स में की तो जाती हैं, लेकिन सारी बातें सभी लोगों के लिए नहीं होती। कुछ लोगों से तो बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो जाती हैं। कुछ लोग कहते भी हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये हमारी ही पर्सनल रीडिंग है। आपके जो कमेंट आते हैं उन्हें जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है एक एक कमेंट पे पर्सनल थैंक यू लिख कर भेजूँ। भेजती भी हूँ, और कई बार सिर्फ वीडियोस में ही आपको थैंक यू बोल देती हूँ कि जिसने भी आज तक इस चैनल को टाइम दिया है, सब्सक्राइब करके वीडियो सुनकर कमेंट डालकर, हर उस दर्शक को दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। देखो, अब इस पर्सन का आने वाला जो टाइम है आपके साथ वो थोड़ा फास्ट होगा। अभी ढीली ढाली एनर्जी नहीं है, फास्ट एनर्जी है। तो कभी कभी ना जल्दबाजी में कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे को ब्लेम करना। वो चाहे आप सोच भी लो कि मुझे तो लड़ाई नहीं करनी, लेकिन सामने वाला आपको ऐसा ट्रिगर दे दे या प्रवोक कर दे कि आपके मुंह से कुछ 2-4 शब्द ऐसे निकल जाएं जो आप भी बाद में सोचो कि मैंने क्या बोल दिया। तो अगले कुछ दिन ना थोड़ा सतर्क रहना है। दिन भी बता देती हूँ कितने हैं। कुछ लोगों में ये अगले 5 दिन हैं, 5 डेज, और जिनकी बात नहीं हो रही काफ़ी लंबे टाइम से, उनके लिए मिनिमम डेज हैं अगले 28 दिन। देन यहाँ पे इस पर्सन को आपके एटीट्यूड से भी अब जलन हो रही है। अगर आप इस पर्सन को खुद रीच आउट नहीं कर रहे, या पहले जैसी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट को नहीं दिखा रही या क्यूरियोसिटी को नहीं दिखा रही, तो इनको लगने लगा है कि अब आपको शायद इनमें इंटरेस्ट नहीं रहा। तो मुझे लगता है इस रीडिंग को जो सुन रहे हैं थर्ड ऑप्शन वाले, आप में से ना बहुत लोगों ने अपने आप को ना पॉजिटिवली चेंज किया है। चाहे आपने अपनी बॉडी में कुछ चेंज किया है, चाहे आपने डेली अपने आप को समझाना शुरू कर दिया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी पड़ेगी, अपने अंदर मुझे चेंज लाना है, तभी ये पर्सन को सबक मिलेगा।
और कई बार सिर्फ चेंज जो होता है वो इंसान को समय के साथ आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है हमारे पुराने जख्म भरते चले जाते हैं। फिर हमें अकल आती है कि मैं इस इंसान के लिए रो रही थी, या मैं इस इंसान को पाने के लिए पीछे पीछे पागल हो रहा था। तो ये पर्सन ना अभी आपसे ना ट्रिगर फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको वो अटेंशन नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। या फिर अब आपने भी इन्हें बोल दिया है कि अगर रिलेशन में रहना है तो इक्वल गिव एंड टेक चलेगा, कमिटमेंट नहीं देनी, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देनी, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेना, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना, तो फिर ऐसे रिलेशन का फ़ायदा क्या। तो कुछ लोगों ने ना इस इंसान को सीधे शब्दों में बहुत ही करारा जवाब दे दिया है जो इनको हजम नहीं हो रहा। तो ये इनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं जो अब ये बताने से भी डर रहे हैं कि सामने वाला तो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन गया है, तो मुझे उसके साथ अब जो भी डील करना है सोच समझ कर ही करना है। कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी थर्ड पार्टी में है। आप चाहें तो थर्ड पार्टी वीडियो सुन सकते हो, चैनल पर डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएंगे। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने कमेंट में डालना है लव। बहुत ही प्यारा शब्द जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा उन लोगों को समझ आती है जो वाकई में सच्चा प्यार करते हैं। तो लव लिखकर रीडिंग को क्लेम करो, वीडियो को लाइक दो, चैनल को करो सब्सक्राइब, और मुझसे कंसल्टेशंस लेने के लिए सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, वहाँ जाके आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। और गाइज़ अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ कर लो फॉलो। इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपने आप से प्यार करें, आसपास वालों को प्यार बांटें और हमेशा भगवान को थैंक यू बोलते जाएं। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।